Hello बच्चों, let's read the question. Question says if R is the smallest equivalence relation on the set 1, 2, 3, 4 such that 1, 2, 1, 3 subset of R, then the number of element in R is option A 8, 12, 10, 15. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं. तो जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन ये हमारा क्या होता है, एक रिलेशन होता है, जो रिलेशन जो कि क्या हो, a relation is reflexive, symmetric and transitive. एक रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव हो, वो क्या होता है, इक्विवेलेंस होता है. अब क्वेश्चन में बात करते हैं यहाँ पर. तो ये बोल रहा है स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि किससे फॉर्म हो रहा हो, 1, 2, 3, 4 से. तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, तो जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस होता है और वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है. तो वो आ जाएगा हमारे पास रिलेशन. तो वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 4, 4. ये हमारे पास बनेगा. तो ये क्या हो गया, एक स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन. लेकिन इसने बोला है कि 1, 2 और 1, 3 जो है उस स्मॉलेस्ट रिलेशन के क्या है, सबसेट है. तो इसका मतलब इसमें 1, 2 और 1, 3 है. अब यहाँ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 की अगर हम बात करें तो ये रिलेशन जो है आइडेंटिटी में भी आता है. तो ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर हम बात करें तो वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव. लेकिन अगर 1, 2 और 1, 3 आया है तो इसके साथ हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे 2, 1 क्योंकि सिमेट्रिक होना जरूरी है, और 3, 1 ये हमारे पास आएगा. अब देखो यहाँ से हम देखें तो अगर हमारे पास 1 का आ रहा है 2 से, है ना, 2 का 1 से, 1 का 1 से ऐसा हो जाएगा ये, है ना. और इसमें आ रहा है 2 का 2 से. अब देखो 2 का 2 से आ रहा है और फिर 2 का 1 से आ रहा है ना. तो 2 और 1, है ना, 2 का 2 से आ गया और 2 का 1 से आ गया, तो 2, 1 होना चाहिए. या फिर 1 का 2 से आ गया और 2 का 1 से आ गया, है ना. तो 1 और 2 आ रहा है यहाँ पर हमारे पास. ठीक है. तो एक तो ये आ जाएगा हमारे पास इसमें, है ना. तो ये कितने हो गए, 1, ये हो रहा है हमारे पास टोटल कितने, 8 एलिमेंट आ रहे हैं. इसके अलावा और क्या हो रहा है, देखो यहाँ से आ रहा है, अब इसमें आ रहा है 4, 4 आ रहा है. ठीक है, 3, 3 आ गया, 4, 4 आ गया. तो हमें इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, अब 2 और 3 से बनने वाले वो भी हमें इसमें इंक्लूड करने पड़ेंगे. तो यहाँ से हमारे पास एक एलिमेंट और आ जाएगा 2 का 3 से और 3 का फिर 2 से. ठीक है. तो ये और करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे देखो 1, 3 आ रहा है हमारे पास, है ना. और ये हमारा 1 का जब बनेगा 2 से और 2 का बनेगा 3 से, तो फिर 1 का 3 से बनना जरूरी था. 1 का 3 से कब बनेगा, जब 2 का 3 से होगा, है ना. तो इस वजह से ये 2 एलिमेंट और आएंगे. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो टोटल जो एलिमेंट है हमारे पास, टोटल एलिमेंट, ठीक है, वो कितने हो रहे हैं, 10. तो इसका करेक्ट आंसर 10 होगा. हमने सिर्फ वो एलिमेंट लिए हैं यहाँ पर जिससे ये इक्विवेलेंसली प्रूफ हो जाए, है ना. बाकी अगर इन चारों ऐसे बनेंगे तो इनसे जो टोटल ऑर्डर पेयर बनेंगे वो 16 होंगे, 2⁴. पर हमने सिर्फ क्या करा है, एक तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ये तो इंक्लूड होता ही है, सबसे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन यही है. लेकिन इसने 1, 2 और 1, 3 सबसेट बताया आर का, तो इस वजह से हमें 2, 1 और 3, 1 को भी ऐड करना पड़ा और 2, 3 और 3, 2 को भी हमें ऐड करना पड़ा. तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट हमारे पास 10 आ रहे हैं. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर.
ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।